राजस्थान के इतिहास में, साहित्य में एक बरबंद गांव के लेख का जिक्र आता है। बरबंद गांव का शिलालेख। बरबंद गांव, जिसे हम सामान्य भाषा में वर्तमान में ब्रह्मबाद के नाम से उच्चारित करते हैं। राजस्थान का जिला भरतपुर और भरतपुर की तहसील बयाना और बयाना के पास निकटवर्ती कस्बा है ब्रह्मबाद कस्बा। ब्रह्मबाद जो गंभीर नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मबाद जो बहुत समय से, बहुत प्राचीन समय से राजस्थान में हिंदुत्व और जैन समुदाय का केंद्र रहा। ब्रह्मबाद जहाँ शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है और वहीं शीतलाष्टमी को मेला आयोजित होता है। यह मेला वर्तमान में बहुत अच्छा स्वरूप ले चुका है और यह शीतला माता का मेला पूर्वी राजस्थान का शीतला माता का एक बड़ा मेला कहा जा सकता है। बरबंद गांव के शिलालेख की मैं बात कर रहा था। यहाँ जो ब्रह्मबाद कस्बा है, यह ब्रह्मबाद कस्बा फतेहपुर सीकरी से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा और यहाँ बरबंद गांव का जो लेख मिला है, ये लेख मुस्लिम मुग़ल सल्तनत से संबंधित है। जी हाँ साथियों, यहाँ एक बावड़ी मिली है, बावड़ी बनी हुई है, 3 मंजिला एक बावड़ी बनी हुई है। जल स्रोत, बावड़ी जो हैं जल स्रोत होते हैं और बावड़ी बनी हुई है, 3 मंजिला बावड़ी है और पास में एक बाग बना हुआ है, बाग लगवाया था। और इस लेख में यह उल्लेख मिलता है कि अकबर की रानी मरियम ने यहाँ बावड़ी का निर्माण करवाया। किसी ने कहा था कि इस क्षेत्र में बहुत मीठा पानी मिलता है, अच्छा पानी है, प्रचुर मात्रा में पानी है, तो हो सकता है इसी वजह से रानी ने यहाँ पर, जो जहांगीर की माँ हैं, उन्होंने यहाँ पर बाग लगवाया और बावड़ी का निर्माण करवाया। लोक मान्यताएं हैं, लोक श्रुतियाँ भी हैं कि यहाँ से पानी फतेहपुर सीकरी पहुँचाया जाता था। यहाँ इतना अच्छा पानी था यहाँ का कि वो पीने के काम के लिए या अच्छी सुविधा के दृष्टिकोण से वहाँ फतेहपुर सीकरी रानियों के लिए पहुँचाया जाता था। इसके बाद लोक मान्यताएँ यह भी कहती हैं कि बाबर का आक्रमण जब यहाँ हुआ था तो ब्रह्मबाद जो कस्बा है, यहीं इसी क्षेत्र के आसपास बाबर की सेनाएं डटी रही थीं और बयाना पर आक्रमण जब हुआ था तो बाबर को मुंह की खानी पड़ी थी। हार का सामना बाबर को यहाँ करना पड़ा था और बाबर की सेना जब यहाँ रुकी हुई थी इस क्षेत्र में, पूरा जो बयाना के आसपास का क्षेत्र है, ब्रह्मबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ जब सेना रुकी हुई थी तो उसको यहाँ की जनता का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि जब सल्तनत या सुल्तान जब बहुत सारे कस्बों के और शहरों के नाम बदल रहे थे, कभी खिजराबाद किसी किले का नाम किया गया, कभी सिवाना का नाम खैराबाद किया गया, ऐसी स्थिति में ब्रह्मबाद का नाम बदलने के लिए भी कई बार सल्तनत ने प्रयास किए, लेकिन यहाँ के जो निवासी थे, इस क्षेत्र के जो लोग थे, हठ धर्मिता, अपने धर्म के प्रति उनके समर्पण, हिंदुत्व के प्रति समर्पण की वजह से कभी भी यहाँ फतेहपुर सीकरी के पास ही है, आगरा के पास ही है कस्बा, लेकिन फिर भी यहाँ मुस्लिम शासक या सल्तनत के शासक यहाँ इस स्थान का नाम बदलने के लिए कभी उनके लिए ये संभव नहीं हो सका कि इस क्षेत्र का नाम बदल दें, क्योंकि यहाँ के लोग अपने धर्म के प्रति कट्टरता लिए हुए थे और अपने समाज और क्षेत्र के प्रति जागरूकता लिए हुए थे। तो बरबंद गांव के शिलालेख की मैं बात कर रहा था कि बरबंद गांव का जो शिलालेख है, इस शिलालेख में यह जिक्र है कि 1613-14 ईस्वी के आसपास का ये शिलालेख है और इसमें यह उल्लेख है कि मरियम ने यहाँ एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। आरामगाह के रूप में इस जगह का उपयोग किया जाता था और सल्तनत के शासक, सल्तनत की रानियाँ कभी घूमने फिरने के दृष्टिकोण से यहाँ आ जाते थे। यहाँ एक बहुत अच्छा बाग भी लगा हुआ था और वर्तमान में ये जो स्थान है ब्रह्मबाद जो कस्बा है, शीतला माता के मेले के लिए पूरे क्षेत्र में, चाहे वह भरतपुर संभाग में तो कह ही सकते हैं, भरतपुर संभाग में बड़ी ख्याति लिए हुए है और दूर दूर से दर्शनार्थी शीतला माता से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये बरबंद गांव का जो लेख है वो ब्रह्मबाद गांव का ही लेख